तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा आज मैं आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का भूगोल का। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो देखो इसका राइट आंसर ख नंबर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो देखो बांग्लादेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्येक साधन है? तो देखो ज्वालामुखी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो देखो 120 मीटर की ऊंचाई किलोमीटर की ऊंचाई पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो देखो नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद में आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखो रिक्त स्थानों में पृथ्वी का जीवन लगभग अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो देखो 4 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ था। इतिहास विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो देखो इतिहास लिख देना है। और इसके बाद में देखिएगा सेल प्राथमिक सेल है, तो देखो आग्नेय सेल जो है ना प्राथमिक सेल है। चंदन के वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। और भूकंपी तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती है, कौन सी? एल तरंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर ले। इसके बाद में देखिएगा इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, पचनत की जोड़ी चिनाब से, बंगाल का शौक इसकी जामुदर से, डोडा बेटी चोटी इसकी नीलगिरी से, आग्नेय सेल की बेसाल्ट से, सबसे ऊंचे बादल इसकी पक्षाप से। तो ऐसे आप लोग जोड़ी का मिलान कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो देखो नाइट्रोजन गैस मौजूद है। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है? तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय किस राज्य में है? तो देखो उत्तराखंड में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में लोकटाक झील है? तो देखो मणिपुर राज्य में है। उसके बाद में हम आगे यहाँ से सत्य सत्य को देखते हैं। सत्य सत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा? जल वाष्प। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सत्य होगा। घाघरा नदी माप चाचुबो हिमनद से निकलती है, सत्य होगा। वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होने चाहिए, नहीं 33% होने चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है? तो देखिएगा 2 बराबर भागों में बांटती, सत्य है। स्वर्ण और चांदी अधात्विक खनिज के उदाहरण, असत्य होगा। देखो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन ये लिखे हैं, भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव आपको बताने हैं। तो चलो हम जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे मैं आपको पूरा पेपर ना बताते हुए पेपर के सभी उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा आगे आपके पेपर के उत्तर कुछ इस प्रकार से होंगे, आप सब लोग इनको देख लें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल के कितने तत्वों का अध्ययन किया जाता है? इसको बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में छापा गया क्वेश्चन है। और एक ये वाला क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा किए 2 जलवायु चरों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसको भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी देख लें। जल ही जीवन है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका उत्तर भी आप लोग देख लें। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी याद कर लेना। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वे कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? उत्तर क्या लिखा है, एक व्यक्ति लक्षद्वीप जाना चाहता है तो वह पश्चिमी तटीय मैदान भारत से होकर जाएगा। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में खादर और बांगर में अंतर आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको खादर और बांगर में अंतर बताए गए हैं, तो इसको इस प्रकार से देख लें आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार करें। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय मग्न ढाल की विशेषताएं क्या क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ से देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिमालय को नबील वलिद पर्वत क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर होगा। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है? देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया अंतर्वेदीय आकृतियों से आप क्या समझते हैं? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जली सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक के विस्तार से बताइए। उसके बाद में देखिएगा अब आगे आपसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे मानचित्र कार्य पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो आप सब लोग मानचित्रों को भरना ज़रूर सीख लीजिएगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर किस जगह पर है, और इसके अलावा शिमला कहाँ पर है, पंजाब, चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें देखिएगा किस प्रकार से आपको क्या क्या भरनी है इसमें। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इसमें आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना है, जैसे कि हिंदू कुश की पहाड़ी कहाँ पर है, पामेर का पठार कहाँ पर है, और काराकोरम लद्दाख, सतलज नदी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और उसके अलावा देखिएगा घाघरा नदी और बेतवा नदी, चंबल, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लेना, खासकर ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सकें। इसके अलावा देखिएगा कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखिएगा इसी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो आप सब लोगों को जो जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको आप लोग तैयार कर लें। और इसके अलावा देखिएगा इस पेपर में जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आगे, इनको भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 में पूछे गए हैं, इनको आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद में इधर देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, भूकंप को दो प्रकार, सापेक्ष आर्द्रता, पृथ्वी पर तापमान का समान वितरण, बादल कैसे बनते हैं, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में 3 अंतर, वन संरक्षण, बिग बैंग सिद्धांत, और इसके अलावा कायंत्रित सेल, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में आपको लिखना है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल इसी प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए गए। तो आप सब लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसी प्रकार से समस्त विषय के वीडियो पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर मैंने आपको समस्त विषय के वीडियो अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप लोग उनको देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।